हेलो फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं प्रभात कोचिंग सेंटर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th। तो आज हम इसका असाइनमेंट करेंगे। तो देखते हैं अब पॉलिनोमियल्स मैथ्स चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। इसमें क्या कह रहा है, हमें ज़ीरो फाइंड आउट करने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और हमें उसके रिलेशनशिप ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करना है। तो हम फर्स्ट का ए पार्ट देखते हैं। यहाँ पे है सॉल्यूशन, फर्स्ट का पार्ट ए। तो 5x² माइनस 29x प्लस 20। तो हम इसका स्प्लिटिंग मिड टर्म करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो 5x² माइनस 25x माइनस 4x प्लस 20 आपने स्प्लिटिंग मिड टर्म करा होगा पहले ही। तो अब इसमें से फैक्टर बनेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम 5x, अंदर बचेगा x माइनस 5। फिर हम इन दोनों में से -4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 रिमेन बचेगा। तो x माइनस 5 और इन दोनों का 5x माइनस 4। तो जो ये दो फैक्टर हैं इसे हम अल्फ़ा ले लेंगे, इसे हम बीटा ले लेंगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल अल्फ़ा का हो जाएगा x माइनस 5। ये ज़ीरोज़ है इसलिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। -5 को इधर भेज देंगे, x इज इक्वल टू 5। सेम बीटा का यही है, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -4 इधर जाएगा 4, मल्टीप्लाई से 5 डिवाइड में जाएगा 4/5। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 5, बीटा की वैल्यू आ गई 4/5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो पहले हम निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ का सम निकालते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा ये है हमारा 5, बीटा है हमारा 4/5, 5 प्लस 4/5। तो सम जो हो जाएगा इसका 25 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 29/5। तो सम ऑफ इट ज़ीरोज़ होगा हमारा 29/5। और अब आएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा है 5, बीटा है 4/5। तो इसका आंसर आएगा 4। 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 रिमेन 4 बचेगा। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोज़ भी आ चुका है। अब हम निकालते हैं सम ऑफ इट्स कोफिशिएंट, क्योंकि हमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशन दिखाना है, इसलिए हम कोफिशिएंट का भी निकालेंगे। तो कोफिशिएंट का होता है -b/a। तो माइनस b की वैल्यू -29 है, तो माइनस के साथ ही लेंगे, और a की वैल्यू 5 है, तो 29/5। और प्रोडक्ट ऑफ इट्स कोफिशिएंट में c/a होता है इसका फॉर्मूला, जिससे c है हमारा 20, a है हमारा 5, तो 4 रिमेनिंग हो जाएगा। तो जो हमारा सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ था और सम ऑफ इट्स कोफिशिएंट था वो मैच हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ इट्स कोफिशिएंट भी मैच हो रहा है। तो हेंस प्रूव्ड, ये वेरीफाई हो गया। आप इसे अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जो सम ऑफ इट्स ज़ीरो था उसके सामने सम ऑफ इट्स कोफिशिएंट करके प्रूफ कर दीजिए, और जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरो है उसके सामने प्रोडक्ट ऑफ इट्स कोफिशिएंट कर दीजिए। मैंने अगले में भी ये ऐसे ही करा है, दोनों तरह से करा है कि आप समझ जाएं। तो हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है 2√2x² माइनस 9x प्लस 5√2। तो हम इसका पहले स्प्लिटिंग मिड टर्म करते हैं। तो 2√2x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस 5√2। तो हम इसमें से अब कॉमन ले लेंगे x, 2√2 माइनस 5 रिमेनिंग बचेगा। फिर इसमें से √2 कॉमन ले लेते हैं, 2√2x माइनस 5 बचेगा। तो इसमें अब x माइनस √2 एक फैक्टर हो गया, 2√2 माइनस 5 एक फैक्टर हो गया। तो हम इसको अल्फ़ा ले लेंगे, इसको बीटा ले लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी √2 को इधर भेज देंगे तो x इक्वल टू √2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू √2 और बीटा की वैल्यू
5/2√2, क्योंकि 5 इधर जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो 5 प्लस का हो जाएगा, और जो 2 रूट है वो डिवाइड में जाएगा 5/2√2। तो सम ऑफ इट ज़ीरोज़ करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, √2 प्लस 5/2√2। तो अब डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो 5 + 4/2√2, तो आएगा 9/2√2। अब सम ऑफ इट्स कोफिशिएंट, जैसे अब मैंने इसका करने का दूसरा तरीका बताया था, वो यही है कि सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ के सामने इसका कोफिशिएंट निकाल दीजिए, तो इक्वल टू -b/a होता है, इज इक्वल टू प्लस -9/2√2। b की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ x, और a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², 2√2 इज इक्वल टू 9/2√2। सो जो ये 9/2√2 जो है, सम ऑफ इट ज़ीरोज़ और सम ऑफ इट कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं, तो यानी ये प्रूफ हो गया। तो प्रोडक्ट पे आते हैं, प्रोडक्ट साइड पे, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोज़ होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, √2 इंटू 5/2√2, √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5/2 रिमेनिंग बच जाएगा, और फिर प्रोडक्ट ऑफ इट्स कोफिशिएंट c/a, तो इज इक्वल टू 5√2/2√2, तो √2 कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग बचेगा 5√2। तो ये भी इक्वल हैं, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ से देखेंगे। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज ज़ीरोज़ आर 3। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके ज़ीरोज़ हमें दे रखे हैं, तो हमें उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो हम ये वाला करते हैं और एक ये वाला, अगर हमें ये आ जाएगा तो ये और ये वाले कर लेंगे, और ये थोड़ा हार्ड है, इसे मैं बताऊंगा और इसे बताऊंगा। तो पहला पार्ट है 3 ± √2, तो देखते हैं इसे कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट 3 ± √2, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा 3 + √2 और 3 - √2, तो 3 + √2 को अल्फ़ा ले लेंगे, 3 - √2 को बीटा ले लेंगे। इसमें प्लस माइनस √2 दे रखा है, इसलिए एक वैल्यू हम प्लस में लेंगे, एक वैल्यू माइनस में लेंगे। तो ये हमने अल्फ़ा ले लिया, ये हमने बीटा ले लिया। तो जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है kx² + अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा, तो इसमें हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो kx² + अल्फ़ा की वैल्यू है 3 + √2, 3 + √2 प्लस जो बीटा की वैल्यू है 3 - √2, 3 - √2x प्लस अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 3 + √2 और बीटा की 3 - √2। इसे सॉल्व कर लेंगे तो kx² प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे √2, 6x + 3² - √2²। तो यहाँ k कांस्टेंट है, तो हमें k का यहाँ कोई काम नहीं है, तो हम k = 1 ले लेंगे, तो k कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसके बाद जो इसमें बचेगा x² + 6x, 3² 9 - 2, तो x² + 6x इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, 7 रिमेनिंग होगा। तो ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगले जो लास्ट पार्ट था, वैसे ये सब हो जाएगा, -√2 और √2, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी, जनरल फॉर्म थी, उसमें इन दोनों की वैल्यू पुट करके आंसर निकल आएगा। फिर सेम एक फॉर्मेट इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन थोड़ा करना हार्ड है, तो मैं बता रहा हूँ इसे। 1/a एंड 1/b, ये तो इसमें अल्फ़ा ले लेंगे हम 1/a और बीटा को ले लेंगे 1/b। तो जनरल फॉर्म जो है kx² + अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा 1/a + 1/b प्लस
एक्स आएगा यहाँ पे, प्लस अल्फ़ा बीटा हो गया 1/a इंटू 1/b। तो इसके अगला स्टेप करेंगे, हम सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो इसमें अल्फ़ा बी ए और ए बी हो जाएगा, और ऊपर ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स, और प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 1/ab हो जाएगा। तो इसके बाद जो होगा वो होगा कि ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस 1। हमने जो तीनों डिजिट थी उसमें ए बी डिनोमिनेटर सेम कर दिया है, इसलिए जो एक्स स्क्वायर था स्टार्टिंग का उसमें ए बी आ गया है। तो हम जो के है उसको ए बी ले लेंगे, कांस्टेंट जो है उसको ए बी ले लेंगे, तो ये ए बी इंटू ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी जो हमारा बचेगा वो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस 1। तो यही हमारा आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इफ़ x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर। इसमें क्या कह रहा है कि हमें सारे ज़ीरो निकालने हैं अगर x प्लस 1 इस इक्वेशन का फैक्टर होगा, यानी इसका ज़ीरोज़ होगा x प्लस 1। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो हम इसे डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन से। x प्लस 1 फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, फिर 5x से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जो ये हमारा कोशेंट हो जाएगा इसका हम स्प्लिटिंग मिड टर्म करेंगे। मिड टर्म स्प्लिटिंग से ये दो फैक्टर आ जाएंगे, जो एक अल्फ़ा होगा, एक बीटा, एक गामा। अल्फ़ा हमें ये दे ही रखा था x प्लस 1, तो ये बीटा होगा, ये गामा होगा। अल्फ़ा जो है x प्लस 1, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, +1 को इधर ले जाएंगे -1। और जो बीटा है x प्लस 3, तो 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे -3। जो गामा है उसको 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -2। यही हमारा ज़ीरोज़ होगा, बीटा गामा, सारे ज़ीरोज़ हमारे आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 इफ़ 2 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ इट। इसमें भी वही कह रहा है, हमें सारे ज़ीरो निकालने हैं। अगर 2 इस इक्वेशन का फैक्टर होगा, ज़ीरो होगा, तो हमें इसका फैक्टर निकालना होगा। तो ये है इसका आंसर। तो ये इक्वेशन जो दे रखी थी, तो हमें दे रखा था अल्फ़ा इक्वल टू 2, तो इसका फैक्टर क्या होगा x माइनस 2 को वापस अपनी पोजीशन पर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टर होगा, तो हम इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड फर्स्ट x इज़ डिवाइड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब कैंसिल आउट, फिर ये 8x से मल्टीप्लाई होगा 8x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 15 से होगा, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सो जो इसका कोशेंट होगा उसका हम मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, तो जो दो फैक्टर आएंगे वो हमारे बीटा और गामा होंगे। तो बीटा की वैल्यू x इक्वल टू 5 हो जाएगी, गामा की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ध्यान से पढ़िएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 2 and 3 आर ज़ीरोज़ ऑफ एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 30। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है जब 2 and 3 इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ होंगे, यानी अल्फ़ा और बीटा होंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे
तो पहले हम तो लेट कर लेंगे। तो जो हमारा जो इक्वेशन था उसमें a की वैल्यू क्या थी, a की यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, b की जो वैल्यू है a है, और c की जो वैल्यू है वो b है, और d की वैल्यू है -30। देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है x³ + ax² + bx - 30, यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू a है, c की वैल्यू b है, d की वैल्यू -30 है। तो ये बिल्कुल सही है। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये हमने लेट कर लिया है। उसके बाद अल्फ़ा + बीटा, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हमें करना पड़ेगा अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है। तो 2 + 3, अल्फ़ा हमें 2 दे रखा है, बीटा हमें 3 दे रखा है। तो 2 + 3 = b की वैल्यू a है, माइनस a/a की वैल्यू 1 है, -a/1। तो a की वैल्यू आ जाएगी -5। इसी तरह हम b की निकाल लेंगे अल्फ़ा × बीटा करके, अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो अल्फ़ा × बीटा 3 × 2 6 हो जाएगा, और c की वैल्यू है b/1, a की वैल्यू 1 है तो b/1, तो b की वैल्यू 6 आ जाएगी हमारे। तो हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। डिवाइड x4 - 4x² + bx² + 7x + 10 by x - 2 and verify the division algorithm. Divide x4 - 4x² + bx² + 7x + 10। हमें x - 2 को इससे डिवाइड करना है और हमें डिवीज़न एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। तो ये रहा। तो हम x - 2 को पहले इससे डिवाइड करने के लिए कहा था, हमने डिवाइड करा। फर्स्ट डिवाइड मल्टीप्लाई बाय x³ कैंसिल आउट, नेक्स्ट 2x², देन कैंसिल आउट 4, देन 4x कैंसिल आउट, फिर 15 से मल्टीप्लाई होगा, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर इसका 20 आएगा, रिमाइंडर 20। तो अब हम इसे प्रूव करेंगे। तो LHS ले लेंगे हम px, RHS में आएगा हमारा gx × qx + rx। तो LHS तो हमारा हो जाएगा, px की वैल्यू होती है ये डिविडेंट, तो डिविडेंट हो गया हमारा LHS में। RHS में हमारा gx ये डिवाइज़र कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र हमारा x - 2 था, कोशेंट हमारा है x³ + 2x² + 4x + 15 यही है, और प्लस रिमाइंडर हमारा होता है 40 हमारा रिमाइंडर होगा। सो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। RHS की साइड में जो है सॉल्व करने के बाद हमारा रिमाइंडर जो बच रहा है सॉल्व करने के बाद, तो x4 - 4x³ + 8x² + 7x + 10 जो हमारे LHS में भी है। तो LHS = RHS, हैंस प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² - kx + 10। तो हमें इसमें k की वैल्यू निकालनी है जब x - 2 इस इक्वेशन का फैक्टर होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x - 2 = 0। x - 2 फैक्टर था इक्वेशन का, यानी वो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो x की वैल्यू हमारे 2 आएगी, और अब हम इससे उस इक्वेशन में पुट करते हैं 2² - k2 + 10। तो सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू हमारी 7 आएगी। सॉल्व हो गया, बहुत इजी था। फिर इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ 2 is 0 of
3x² माइनस 17x प्लस के। हमें k की वैल्यू निकालनी है तब जब 2 इस इक्वेशन का 0 होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2 को हम अल्फ़ा ले लेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। सो जो फैक्टर बनेगा वो x माइनस 2 बनेगा। 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो फैक्टर x माइनस 2 बनेगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 होगी। इसको वापस राइट हैंड साइड भेज देंगे तो x की जो वैल्यू होगी 2 होगी। तो हम इसे इक्वेशन में पुट करते हैं। 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 2 प्लस के, 12 माइनस 34 प्लस के इज इक्वल टू 22। 34 को हमने इधर भेजा प्लस माइनस करके, फिर के की वैल्यू जो 22 आ गई थी। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 4x4 माइनस 20x3 प्लस 23x² प्लस 5x माइनस 6 इफ़ 2 zeros ऑफ इट जीरोज आर 2 and 3। इसमें क्या कह रहा है, हमें इसके सारे ज़ीरोज़ निकालने हैं इस इक्वेशन के, जिसमें से हमें 2 ज़ीरो दे रखे हैं 2 and 3, यानी अल्फ़ा और बीटा हमें दे रखा है 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हमें अल्फ़ा और बीटा दे रखा है, तो ये जनरल इक्वेशन होती है x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। तो x माइनस अल्फ़ा 2 x माइनस बीटा 3। तो इसे सॉल्व करने के बाद x² माइनस 5x प्लस 6 रिमाइंडर हो रहा है। फिर इससे जो ये इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन से जो हमें इक्वेशन दे रखी थी जिसका हमें फैक्टर 0 निकालना था, उससे डिवाइड करेंगे। तो x² फर्स्ट 4x² से मल्टीप्लाई होगा, 4x² कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम x² इंटू -1 से मल्टीप्लाई होगा, देन तीनों के तीनों कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0। तो जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो 4x² माइनस 1। सो हम 4x² माइनस 1 को एक्सपेंड करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा आइडेंटिटी से 2x माइनस 1 2x प्लस 1। तो ये हमारे 2 ज़ीरोज़ हो गए। इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला ज़ीरो 2x माइनस 1 इस इक्वल टू हमने 0 ले लिया है, x इज इक्वल टू 1/2। तो दूसरा केस जो है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 1/2। तो ये 2 ज़ीरोज़ हमारे पास आ गए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ x³ प्लस 5x प्लस 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस 1 प्लस बीटा माइनस 1। अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस 1 बीटा माइनस 1। तो हमें अल्फ़ा माइनस 1 और बीटा माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो हमें अल्फ़ा माइनस 1 प्लस बीटा माइनस 1 की वैल्यू चाहिए। तो हम इसे करते हैं, -1 में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो अब जो हमें इक्वेशन दे रखी थी उससे हम अल्फ़ा बीटा का मान निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b क्या है 5, -5 और a क्या है 1, -5/1 इज इक्वल टू -5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की होल वैल्यू आ गई -5। अल्फ़ा बीटा होता है c/a, c है 6, a है 1। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 6। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -5, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6। सो -5/6 इसका आंसर हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, इफ़ 1/2 and 1 आर ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द अदर ज़ीरोज़। इसमें क्या कह रहा है कि अगर 1/2 और 1 इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो हैं तो हमें और अदर ज़ीरो निकालने हैं। तो ये पॉलिनोमियल जो है
2x4 माइनस 3x³ प्लस माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। तो हमें इसके अदर ज़ीरोज़ निकालने हैं। क्वेश्चन जो है उसमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, अदर ज़ीरोज़। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू दे रखी है हमें 1/2 दे रखी है, और बीटा की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, ओनली 1 + 1, बीटा की वैल्यू 1। तो जो जनरल इक्वेशन है x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 और 1। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाती है x² माइनस x माइनस 1/2x प्लस 1/2। तो हम इससे डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो 2x² माइनस 2x माइनस 1/x प्लस 1/2। तो इसे सॉल्व करके ये आ रहा है 2x² माइनस 3x प्लस 1/2। तो अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² माइनस 3x/2 प्लस 1/2। हमने अलग अलग कर दिया डिनोमिनेटर को, तो इसमें 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम बचेगा x² माइनस 3x/2 प्लस 1/2। इसे हम इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो x² मल्टीप्लाई होगा 2x² से, फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। फिर x² मल्टीप्लाई होगा -4 से, फिर तीनों के तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर जो ये हमारा क्वोशिएंट है 2x² माइनस 4, इसे हम एक्सपेंड करेंगे। 2x² को √2x का होल स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर। √2x का हम स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और x² हो जाएगा, यानी यही आएगा, ये सही है। फिर ये एक हमारा ये दे देगा √2x माइनस 2 √2x प्लस 2। तो इसमें ये हमारा एक फर्स्ट ज़ीरो, ये सेकंड ज़ीरो, तो इसे हम पुट कर देते हैं इक्वल टू 0 में। √2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी x की वैल्यू आ जाएगी 2, हमारा इधर जाएगा 2/√2। फिर हम इसका रैशनलाइज कर देंगे इंटू √2/√2। तो 2√2 2 इंटू √2 इंटू 2√2/2। तो इसका आंसर जो आएगा √2 आएगा। और फिर ये जो दूसरा ज़ीरो है उसका करेंगे √2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की जो वैल्यू आएगी -2/√2 इंटू, इसे भी रैशनलाइज कर देंगे तो √2/√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2√2/2, 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू -√2। इसका √2 आ गया, इसका -√2 आ गया। इसका प्लस में है, इसका माइनस में है, तो ये 2 ज़ीरो हमारे पास आ गए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।